नमस्कार मित्रों। श्री राम क्यों पूजनीय हैं? कैसे राजा राम अपने ही जीवन काल में प्रभु श्री राम कहलाए, इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, श्री राम का चरित्र यूं तो इतना विशाल और गहरा है कि कई ग्रंथों में भी उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इस वीडियो में हम रामायण के अलग अलग हिस्सों में जाकर देखेंगे कि कैसे श्री राम ने उच्च मानवीय गुणों का मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए प्रदर्शन किया, और हम आज भी उनके उन आदर्शों को अपनाने की कोशिश करते हैं और उनकी राह पे चलते हैं ताकि हम भी एक आदर्श जीवन जी सकें। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यह निवेदन है कि यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप और हम यूं ही जुड़े रहें। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। राम का त्याग। अपने पिता राजा दशरथ के वचनों, जो कि उन्होंने माता कैकेयी को दिए थे, उन्हें निभाने के लिए राम अपनी राजगद्दी, अपने राज्याभिषेक और समस्त सुखों का त्याग कर वनवास को स्वीकारते हैं। श्री राम अपनी अर्धांगिनी माता सीता के साथ तथा अपने अनुज लक्ष्मण के साथ मुनि वस्त्र धारण करते हैं और अपने पिता, अपनी माताओं और अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, अपने वचन को निभाने के लिए, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए श्री राम एक ऐसा त्याग करते हैं जो शायद ही कोई व्यक्ति जल्दी करे। 14 वर्ष का वनवास, साधारण जीवन जीना, ये सब ऐसे त्याग थे जिन्होंने श्री राम को पूजनीय बना दिया। माता सीता के साथ, अनुज लक्ष्मण के साथ वह बिना एक क्षण भी सोचे हुए कि कितने कष्ट आएंगे, कितनी बाधाएं आएंगी, वह चल देते हैं एक कठिन डगर पर। दोस्तों, हर वह व्यक्ति जो अपने वचनों को पूरा करने के लिए, जैसे श्री राम ने अपने रघुकुल की रीत, यानी कि अपने प्राण भी चले जाएं लेकिन वचन ना जाएं, हर वो व्यक्ति जो ऐसे कमिटमेंट्स निभाता है, समाज उसकी इज्जत करता है, समाज उसकी पूजा करता है। 2, अपने साथियों का विनम्र निवेदन स्वीकारना। श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ जब गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं तो वहां केवट से यह निवेदन करते हैं कि वह उन्हें अपनी नाव से नदी को पार करा दे। ऐसे में केवट यह कहता है कि वह इससे पहले कि उसकी नाव पर चढ़ें, वह उनके पांव को धोना चाहता है। श्री राम मुस्कुराते हैं और उसका विनम्र निवेदन स्वीकार लेते हैं। दरअसल केवट को यह डर होता है कि जिन श्री राम के चरण रज से एक पत्थर, एक शिला अहिल्या नारी बन गई थी, कहीं उसकी नाव जिसमें कई सारी लकड़ियां हैं वो भी कहीं कई स्त्रियों में ना बदल जाए तो वह उन्हें कैसे संभाल पाएगा, और नाव तो चली ही जाएगी जो उसकी आजीविका का एकमात्र सहारा है। वह उनके चरण धोता है और तीनों को आदरपूर्वक अपनी नाव में बिठाकर नदी को पार करा देता है। नदी पार करने के बाद श्री राम उसको पारितोषिक के रूप में एक अंगूठी देना चाहते हैं, मगर वह उसे अस्वीकार कर देता है और कहता है जब इस लोक से वह परलोक में जाएगा और वैकुंठ धाम में उनके पास पहुंचेगा, तब वह ये चाहता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और उनका सानिध्य प्राप्त हो। तो श्री राम तब भी मुस्कुराते हैं, जैसे कि उन्होंने उसका यह विनम्र निवेदन भी स्वीकार कर लिया है। मित्रों, आप अगर एक लीडरशिप पोजीशन में हैं तो आपके कई साथी आपसे कोई ना कोई छोटा मोटा विनम्र निवेदन ज़रूर लाते होंगे, और यदि आप उन्हें स्वीकारते हैं तो आपकी इज्जत बढ़ती है। और ठीक इसी प्रकार से प्रभु श्री राम अपने सेवकों का, अपने साथियों का विनम्र निवेदन स्वीकार करते करते प्रभु श्री राम बने और पूजनीय हुए। 3, मित्रों के साथ समान व्यवहार। श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते बढ़ते जब कौशल राज की सीमा के अंत पे पहुंचते हैं तो जो दूसरे राज्य का राजा होता है, निषाद राज, वह
उसे अपना मित्र मानते थे, लेकिन निषाद राज अपने आप को बहुत तुच्छ समझता था और प्रभु श्री राम को अपना प्रभु मानता था। तो ऐसे में जब वह उनसे मिलने आता है तो वह उनके चरणों में गिर जाता है, मगर प्रभु श्री राम उसे प्रेम पूर्वक उठाते हैं, अपने गले से लगाते हैं और अपने पास बिठाते हैं। तो यह दिखाता है कि श्री राम बिल्कुल अहंकार रहित थे। उनका व्यवहार अपने मित्रों के साथ कितना अच्छा था, वह उन्हें समान दर्जा देते थे। तो इस प्रकार से निषाद राज भाव विभोर हो जाता है और उनकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। दोस्तों, चार, मर्यादापूर्ण आचरण। रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हो जाती है। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धर के उनके पास पहुंचती है और कहती है कि वह उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित है और वह चाहती है कि वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने तो एक पत्नी का व्रत ले रखा है और मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। ऐसे में वह उनके भाई लक्ष्मण से जाके पूछ ले। लक्ष्मण जी कहते हैं शूर्पणखा से कि मैं तो प्रभु श्री राम जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सेवक हूँ और सेवक के पास इतना समय नहीं है कि वह विवाह के बारे में सोचे भी। ऐसे में शूर्पणखा बहुत आग बबूला हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और माता सीता के ऊपर आक्रमण कर देती है। और प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। वह रोती बिलखती अपने भाई रावण के पास पहुंचती है और उससे यह शिकायत करती है कि जिस राम और लक्ष्मण ने उन्हें सताया है, तो तुम जाकर के सीता माता का अपहरण करके उसे यहाँ ले आओ। मित्रों, हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन में कितने भी सुख आए, दुख आए, लेकिन वह माता सीता के सम्मान की रक्षा करते हुए सदैव मर्यादा का पालन करते हैं, इसीलिए वह पूजनीय हुए। 5, अपने दायित्वों का निर्वाह करना। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण अपने मामा मरीचि को लेकर के वन में पहुंचता है और मरीचि एक स्वर्ण मृग का रूप लेकर के माता सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वह उसे पाना चाहती हैं और वह प्रभु श्री राम से निवेदन करती हैं कि वह जाकर के उस स्वर्ण मृग को उनके लिए ले आएं। प्रभु श्री राम चाहते तो वह यह जिम्मेदारी, यह दायित्व अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी दे सकते थे, लेकिन वह खुद इस बात की जिम्मेदारी, इस बात का दायित्व उठाते हैं और उस मृग के पीछे जाते हैं। और उनके जाने के तुरंत बाद ही मरीचि प्रभु श्री राम की आवाज़ में लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारते हैं। इस बात से व्याकुल होकर माता सीता लक्ष्मण को आज्ञा देती हैं कि तुम जाकर के प्रभु श्री राम की रक्षा करो। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को माता सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए थे और ऐसे में वह जाने से मना कर देते हैं। इस पर माता सीता उनको आज्ञा देती हैं कि वह ज़रूर जाएं और मजबूरी में लक्ष्मण जी को जाना पड़ता है, मगर जाने से पहले वह एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं ताकि माता सीता की रक्षा हो सके। हम देखते हैं कि श्री राम, जो कि ये जानते थे कि लक्ष्मण उनके एक इशारा पा करके ही तुरंत एक्शन लेते थे, उन्होंने स्वयं ये जिम्मेदारी ली और वह मृग के पीछे गए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लीडर्स खुद जिम्मेदारी ना लेकर के अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर काम डाल देते हैं और वह अपने दायित्वों से बचना चाहते हैं। तो ऐसे में आप एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते। एक अच्छा नेतृत्व करने वाला, एक अच्छा कुशल लीडर वही है जो अपने सबॉर्डिनेट्स को काम करने के लिए तो इनकरेज करे, अपने वर्क को उनको डेलीगेट करे, उनमें काम बांटे, लेकिन जो उसके काम की जिम्मेदारी है उसको पूरा करने तक, अंजाम तक पहुंचाने की, वह अपने पास ही रखे। तो दोस्तों, हम श्री राम से सीखते हैं कि कैसे आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं और इसीलिए वह पूजनीय हैं, प्रभु श्री राम हैं। और अगले वीडियो में जो मैं कल लेकर के आ रहा हूँ, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम
कि 6 और क्वालिटीज़, यानी कि टोटल 11 क्वालिटीज़ के बारे में हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो 6 और क्वालिटीज़ को देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप और हम जुड़े रहें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें और नेक्स्ट वीडियो जो कि कल आ रहा है उसको ज़रूर देखें। धन्यवाद।